हम्म। तो पिछले 3-4 सेशन में अलग अलग लोक कहाँ कहाँ स्थित हैं, इस भुवन का कितना विस्तार है, उसमें किस किस रूप में भगवान रहते हैं और उनकी आराधना लोग किस किस प्रकार करते हैं, इन सब चीज़ों का वर्णन हुआ। तो अब राजा परीक्षित जी पूछ रहे हैं सुखदेव जी से कि हे महर्षि, ये जो लोग अलग अलग योनियों में जाते हैं, कोई राक्षस योनि में चला जाता है, कोई भूत प्रेत योनि में चला जाता है, कोई जानवर अलग अलग नाम के हो जाते हैं, पेड़ पौधे हो जाते हैं, तो ये किस कारण से होता है? ये इतने अलग अलग प्रकार के जीव और उन लोगों की अलग अलग तरीके का स्वभाव, ये कैसे प्राप्त होता है? क्यों होता है? ये विभिन्नता क्यों है? ये जरा हम लोगों को बताइए, मुझको बताइए। तो वे सुखदेव जी कहते हैं कि बड़ा सिंपल है इसका आंसर। तो जो भी हम लोग कर्म करते हैं, तो वो 3 प्रकार के सात्विक, राजसिक और तामसिक टाइप के होते हैं, और इसमें भी डिग्रीज का फर्क है। यहाँ लिखा वर्ड श्रद्धाओं में भेद रहता है। मतलब सात्विक, राजसिक, तामसिक के जो आपस में प्रपोर्शन है, इंटेंसिटी है, लेवल है, वो अलग अलग होते हैं सभी में। ये सभी होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक सब में होते हैं। उसकी रेशो डिफरेंट है, इंटेंसिटी डिग्री डिफरेंट है। बिकॉज ऑफ दैट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं डिफरेंट रेशोज और डिग्रीज के कारण से। तो उनसे होने वाले कर्म भी उतने ही अलग अलग प्रकार के हो जाते हैं, और उन्हीं की कर्मों के कारण से ये जो योनियां हैं, जो जीव हैं, वो अलग अलग निर्धारित होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर कर्मास। इसी प्रकार निषिद्ध कर्म रूप जो पाप करने वाले लोग हैं, मतलब शास्त्रों में जो निषिद्ध कर्म कहे गए हैं, जिनको नहीं करना चाहिए ऐसे कर्म बताए गए हैं, उनको अगर करेगा कोई तो उसके लिए नरक का प्रावधान है, उसको नरक योनि में जाना पड़ेगा। तो निषिद्ध कर्म रूप जो लोग हैं, उनके कर्म भी सबके एक जैसे नहीं हैं। कोई ज़्यादा निगेटिव कर्म है, कोई थोड़ा कम निगेटिव कर्म है। उसके हिसाब से उन लोगों को जो फल मिलता है उन निषिद्ध कर्म करने का, जो मना किए गए हैं, जिनको नहीं करना चाहिए, उसके कारण से उनको जो फल मिलेगा, उसका कष्ट या दुख मिलेगा उसके फलस्वरूप, वो भी सबका समान नहीं होगा। क्योंकि कर्म निगेटिव वालों की भी कैटेगरी अलग अलग बहुत सारी है। तो निषिद्ध कर्म रूप पाप करने वालों को भी उनकी श्रद्धा की असमानता के कारण से समान फल नहीं मिलता। अतः अनादि अविद्या के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए हुए उन निषिद्ध कर्मों के परिणाम में जो हजारों तरह की नारकी गतियां होती हैं, उनका विस्तार से अब हम वर्णन करेंगे, ऐसा सुखदेव जी बता रहे हैं। फिर राजा परीक्षित जी ने पूछा कि बिफोर यू स्टार्ट, इसके पहले कि आप बताना शुरू करें, एक बात और पूछना चाहता हूं मैं कि ये नरक जो है, इसी पृथ्वी में कहीं कोई पर्टिकुलर एरिया है, या त्रिलोकी के कहीं बाहर है, या भीतर है? ये नरक है कहाँ, ये भी बता दीजिएगा। जब आप गतियां बताएंगे, अलग अलग नरक बताएंगे, तो ये बात भी बताइएगा।
सुखदेव जी ने कहा वो क्या है? तो उन्होंने कहा राजन, वे त्रिलोकी के भीतर ही हैं। नरक जो है त्रिलोकी के भीतर ही हैं, तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित हैं। इसी दिशा में अग्निस्वात आदि पितृगण रहते हैं। जिस तरफ नरक है उसी तरफ, उसी साइड में पितृगण भी रहते हैं। मतलब पितृगण नरक में नहीं रहते, और उसी डायरेक्शन में रहते हैं जिधर नरक है। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए कामना, मंगल कामना किया करते हैं। जो पितृ होते हैं, हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे पिताजी, दादाजी, परदादा, नाना, परनाना, नानी, ये सब लोग जो होते हैं पितृगण, ये वहाँ पितृलोक में रहते हुए जो उनकी प्रोजनी है, उनकी सब्सिक्वेंट जनरेशन्स हैं, वंशधर हैं, उनके लिए वो मंगल कामना करते हैं। उस नरक लोक में सूर्य के पुत्र पितृराज भगवान यम अपने सेवकों के साथ रहते हैं। मतलब सिर्फ हम लोगों को नरक में नहीं भेजते वो, जो पितृराज यम है वो खुद भी वहीं रहते हैं। जैसे जेलर जो है जेल में रहता है ना, तो ऐसे ही जैसे जेलर जेल में रहता है, ऐसे ही पितृराज भगवान यम जो है वो नरक लोक में रहते हैं, तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल, दंड देते हैं। तो जो जो पाप कर्म जिसने किए हैं उनको यमदूत लोग लेकर के आते हैं वहां, और फिर भगवान ने जिस निगेटिव कर्म के लिए जिस यातना का प्रावधान किया है, भगवान की उसी आज्ञा का पालन करते हुए यमराज जी उनको दंड देते हैं उन दुष्कर्मों का। परीक्षित जी, कुछ लोग नरकों की संख्या 21 बताते हैं। अब हम नाम, रूप और लक्षणों के अनुसार उनका क्रमशः वर्णन करते हैं। तो उनके नाम हैं तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असीपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंस, तप्त सुरमी, वज्रकंटक सामली, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विषसन, लाला भक्ष, सारमेय यादन, अविची और अयहपान, ये 21 हैं। इनके सिवा क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूल प्रोत, दंदशूक, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचिमुख, ये 7 और हैं। इन 7 को मिला करके 28 नरक हैं जो तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान है। ऐसे नरकों का वह नाम है। अब कौन से नरक में कौन जाता है और उसका क्या दंड उसको वहां उस नरक में मिलता है, अब उसका एक एक करके इसके बाद वर्णन दिया हुआ है। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों का हरण करता है ना, धन, संतान या स्त्रियों का हरण जो करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत काल पाश में बांधकर तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। ये फर्स्ट नरक है, तामिश्र। तो ये अपहरण करने वालों का, धन संपत्ति और लोगों का अपहरण जो करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, उन लोगों के लिए तामिश्र नरक है। उस अंधकारमय नरक में
उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। इससे अत्यंत दुखी होकर वह एकाएक मूर्छित सा हो जाता है। खाना पीना नहीं देते, पिटाई अलग से करते हैं और डराते रहते हैं। इन उपायों से ये सबसे लोअर लेवल का नरक है, तामिश्र। अच्छा, तो उससे मूर्छित हो जाते हैं बीच बीच में दुखी होकर के। इसी प्रकार जो पुरुष किसी को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंध तामिश्र नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह जड़ से कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी सूझ नहीं पड़ता। तो कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ मालूम नहीं पड़ता। इसी से इस नरक को अंध तामिश्र कहते हैं। तो ये सेकंड है, तामिश्र के बाद अंध तामिश्र। अब थर्ड आता है, जो पुरुष इस लोक में यह शरीर ही मैं हूं और यह स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपने शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। मतलब मैं और मेरे का भाव स्ट्रांग होने के कारण से, तो ये मैं और मेरे का भाव तो स्ट्रांग हम सब लोगों का है, विदाउट एक्सेप्शन। सब हम लोग, ये शरीर ही मैं हूं, ऐसा हम सब लोग अच्छी तरह महसूस करते हैं। और जो स्त्री धनादि हैं ये मेरे हैं, घर द्वार मेरे हैं, ये भी हम लोग अच्छी तरह मानते हैं। तो ये अपने आप में पाप नहीं है, लेकिन ऐसी मान्यता के कारण से अगर दूसरे प्राणियों से द्रोह करे, इनके अपने शरीर और अपने कुटुंब, इनके पालन पोषण के लिए गलत रास्ते अपना करके दूसरे लोगों से दुश्मनी ठाने, दूसरों को धोखा दे, दूसरों से द्रोह करे, अगर ऐसा करेगा अपने शरीर और कुटुंब का पालन पोषण करने के लिए, दूसरों को सताएगा, तो रौरव नरक में जाएगा। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस प्रकार कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम यातना का समय आने पर वे जीव रुरु होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। तो एक खतरनाक किस्म का कोई जीव है रुरु नाम का, तो वो रुरु बन जाते हैं वो सारे जिन जिनको कष्ट पहुंचाया गया था, और वो रुरु बन करके उसको उल्टा वैसा ही कष्ट पहुंचाते हैं जैसा उसने पहले अपने जीवन में दूसरों को पहुंचाया था। तो क्योंकि रुरु कष्ट पहुंचाते हैं, उसी से इस नरक का नाम रौरव नरक पड़ा है। और रुरु क्या होता है? ये सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव का एक जीव होता है। ऐसा ही एक महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो और किसी की परवाह न कर केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रुरु इसे मांस के लोभ से काटते हैं। अच्छा जी, ये चौथा हो गया। जो क्रूर मनुष्य अपने लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, मतलब मार करके रांध खाएंगे नॉनवेज, वो इसमें कवर्ड नहीं है इस नरक में। लेकिन जिंदा को ही, जीवित पशु को या जीवित पक्षी को
उसी को अगर भून करके फ्राई करके खाने लगे तो उस हृदयहीन को, राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को, यमदूत कुंभी पाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रांधते हैं। खौलता हुआ तेल रहता है, उसमें फ्राई करते हैं। और नरक की विशेषता ये होती है कि उसमें मरता नहीं है आदमी। पूरा पेन होगा, जलेगा, कटेगा, जो मांस उसका नोचा जाएगा, लेकिन रहेगा जिंदा। क्योंकि अगर जिंदा ना रहे तो फिर तो दर्द उसको होगा ही नहीं, तो उसके देह समाप्त नहीं होती सब कष्टों को भोगने के बावजूद। तो खौलते हुए तेल में रांधते हैं उसको, तो वो लेकिन रहता जिंदा है उसमें। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, उसे यमदूत कालसूत्र नरक में ले जाते हैं। जो माता पिता, ब्राह्मण और वेद, इनसे विरोध करता है तो कालसूत्र नरक में जाएगा। इसका घेरा 10,000 योजन का है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है वह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है, कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं, जितने पोर्स हैं उसकी बॉडी में, उतने 1,000 वर्ष तक उसकी दुर्गति रहती है। मतलब ये जो माता पिता, ब्राह्मण और वेद से जो विरोध करता है, तो माता पिता का विरोध करने की इतनी भयंकर दुर्गति होती है कि जहां नीचे ऊपर सब हाई टेम्परेचर है, जल रहा है नीचे ऊपर सब, और उस नर के जितने शरीर में जितने रोम हैं, अब रोम तो कितने मिलियंस में होते हैं, उतने 1,000 वर्ष तक, नंबर ऑफ रोम्स मल्टीप्लाइड बाई 1,000, उतने वर्षों तक ऐसे छटपटाता रहता है उस भयंकर गर्म माहौल में। तो ये माता पिता का विरोध करने में इतना बड़ा खतरा है। अच्छा। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंडपूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जो सनातन धर्म को न मानकर जो उपधर्म है, जो दूसरे धर्म है, तो यहाँ नाम लेना उचित नहीं है दूसरे धर्मों का, तो दूसरे धर्मों को पाखंड पूर्ण धर्म बताते हैं। सनातन धर्म के अलावा जो भी है वो पाखंड पूर्ण है। उसको जो फॉलो करता है, उसका जो आश्रय लेता है, उसे यमदूत 80 पत्र वन नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है, तब उसके सारे अंग ताल वन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें दोनों ओर धारें होती हैं, टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा, इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने कुकर्म का फल भोगना पड़ता है जी। तो जो ताल वन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिसमें दोनों तरफ धार होती है, उससे कटने लगता है। तो हमको इसका थोड़ा सा अनुभव है, हल्का सा।
बहुत माइनर सा। जब बरसात के मौसम में शाम को चारा काटने जाते थे खेत में, और वहाँ बड़े बड़े पत्ते होते थे, या गन्ने के खेत में खाद डालते थे, तो उसके किनारे लग जाते थे इधर। अब फिर उसमें जो खाद डालते थे उसके उड़ के थोड़ा अपने ऊपर भी आता था, वो भी लगता था। तो वो उसका बहुत माइनर सा अनुभव है हमको उस रूप में। इस लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है ना, पावरफुल पोजीशन में है, राजा है या राज कर्मचारी है, और किसी इनोसेंट आदमी को फंसा दिया। अब कोई केस इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, असली दोषी तो कोई और है, और किसी भी कारण से, लोभ के कारण से या प्रेशर के कारण से, किसी भी कारण से पकड़ के किसी और को दंड उसको दे दिया। तो ऐसा जो राजा या राज कर्मचारी इस प्रकार कुछ करेगा, अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है, मतलब ब्राह्मण अगर गलत काम करे तो भी उसको दूसरे प्रकार के दंड दिए जा सकते हैं, उसके शरीर को दंड नहीं दे सकते ब्राह्मण के। तो ब्राह्मण को अगर शरीर दंड दे दिया, या राज कर्मचारी होकर के निरपराध मनुष्य को दंड दे दिया, तो वो मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहां महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं। तब वह कोल्हू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर, जिस प्रकार इस लोक में उसके सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे, उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता है और कभी मूर्छित हो जाता है। ऐसा इसके साथ होता है भाई। अब और बड़ी खतरनाक चीज आ रही है आगे। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है। अब हम सभी लोग मच्छर मारते रहते हैं, खटमल मारते रहते हैं, है ना। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है, वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि की उनकी वृत्ति बना दी है। जो खटमल है या मच्छर है, आदमी का खून पीने की प्रवृत्ति तो उसकी भगवान ने बनाई है ना। जैसे सब लोगों के लिए, हम लोगों के लिए भोजन बनाया है, हम साग सब्जी खाते हैं, गेहूं खाते हैं, चावल खाते हैं, वो हमारी प्रवृत्ति है। खटमल और मच्छर की प्रवृत्ति ये है कि वो हमारा खून पीता है। तो वो भोजन के रूप में हमको बनाया है उनके, तो वो तो उसकी नेचुरल प्रवृत्ति है, उसके लिए वो दंड का पात्र नहीं है, तो कहते हैं। और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचाने का ज्ञान भी नहीं होता। उनका तो नेचुरल भोजन है, आदमी का खून पीता है, नेचुरल भोजन है उसका वो, और उसके कारण से वो किसी को कष्ट पहुंचा रहा है ऐसा उसको ज्ञान भी नहीं होता। कष्ट पहुंचाने के लिए नहीं कर रहा है, वो तो अपने जिंदा रहने के लिए कर रहा है। किंतु उसको तो पता नहीं है। लेकिन जो हम हैं, मनुष्य वृत्ति में भी लोग हैं, उनको तो विधि निषेध मालूम है ना, क्या करना है क्या नहीं करना, उनको तो इसका ज्ञान है ना। उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है, दूसरों को कष्ट होता है इससे यही पता है। वहां वे पशु, मृग, पक्षी, सांप आदि, रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जूं, अब जैसे जूं हम लोग निकालते हैं और नाखून पर रखा है, कट से कर देते हैं उसको, है। तो पक्षी, सांप, रेंगने वाले जंतु, मच्छर, जूं, खटमल, मक्खी आदि जीव, जिनको हम रेगुलरली मारते रहते हैं, जिनसे उसने द्रोह किया था, उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है, और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है, जैसे रोगग्रस्त जीव शरीर
जीव में छटपटाया करता है, ऐसे छटपटाता रहता है। तो इसमें कुछ संत वास्तव में इस बात को कहते हैं कि, इंक्लूडिंग सीताराम दास बाबा, बाबा सीताराम दास, कि वो मच्छर खून पी रहा है तो उसका तो भोजन है वो, उसमें इंटरफेयर क्यों करना, पीने दो उसको। तो ऐसा कुछ लोग मानते हैं। और वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में भी ऐसा लिखा है, वहां भी इनको मारने की परमिशन नहीं है। सिर्फ एक जगह मुझको ऐसा मिला है कि अहिंसक जीव को मारना पाप है, पर हिंसक जीव जो हमको नुकसान पहुंचा सकता है उसको मारने में ऐसा पाप नहीं है। ऐसा कहने वाले सिर्फ एक संत मिले हैं मुझको, और वो थे सत्य साई बाबा। उन्होंने एक जगह लिखा है कि जो इस प्रकार के जीव हैं, मच्छर खटमल आदि, उनको मारने में ऐसी कोई पाप वाली बात नहीं है। लेकिन वो तो उनका अकेला मत है, बाकी सब लोग जो भागवत में लिखा है उसके साथ हैं, मतलब इनको भी मारना मना है। तो इनसे बचाव करिए दूसरे मेथड से, जैसे मच्छरदानी लगा करके अपने को बचा लीजिए। मारने का राइट नहीं है जी। ऐसे ही घर में खटमल उटमल है, झाड़ पोंछ करके बाहर कर दीजिए घर से। जो मनुष्य इस लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरों को दिए स्वयं ही खा लेता है, उसे कौवे के समान कहा गया है। मतलब भगवान ने जो भी हम लोगों को दिया है, जितना हमारी आवश्यकता से अलग है, उसको बिना दूसरे को खिलाए, बिना दूसरे को ऑफर किए जो खुद ही खा लेता है उसको, उसको कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में कृमि भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। वहां 1 लाख योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है, कीड़े हैं उसके अंदर, 1 लाख योजन लंबा चौड़ा है। उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना होता है। और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन किए खाने के दोष का अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता, तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहां कीड़े उसे नोचते हैं और वो खुद कीड़ों को ही खाता है। ऐसी हालत में पहुंचता है वो। तो ये एक नरक हो गया। नेक्स्ट है, राजन, इस लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे के पुरुष के स्वर्ण रत्नादि का हरण करता है, मतलब इसमें एक्सेप्शन दिया हुआ है। अगर आपत्ति काल हो तब कुछ चुरा उरा लिया तो चलता है, मतलब मानो भूखे मर रहे हैं बिल्कुल, आपत्ति काल है, जीवन मरण का प्रश्न है, वैसे में कुछ खाने पीने के लिए चुरा लिया, उसको एक्सेप्शन में डाला हुआ है, वो पाप नहीं है। तो कहते हैं कि चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा, मतलब ब्राह्मण का तो आपत्ति काल में भी आप नहीं ले सकते। ये जो एक्सेप्शन दिया है, ये आपत्ति का समय न होने पर किसी दूसरे पुरुष के, ब्राह्मण के अलावा। तो आपत्ति काल में ब्राह्मण छोड़ करके बाकी लोगों के सामान की चोरी वोरी कर सकते हैं आपत्ति काल में। उसके बिना अगर करेंगे बिना आपत्ति काल के तो वो पाप माना जाएगा। उसके मरने पर यमदूत संदंस नामक नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोले से दागते हैं और संडसी से उसकी खाल नोचते हैं। अच्छा जी।
इस प्रकार इस लोक में यदि कोई पुरुष अगम्या स्त्री के साथ संभोग करता है, जो गम्य नहीं है, यानी कि सेक्सुअली इंजॉयबल कंडीशन में नहीं है, ऐसी अगम्यात जिसको मना है कि इसके साथ संभोग नहीं करना है, करता है, अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से व्यभिचार करती है, तो गम्य तो वही हुआ जो अपने पति पत्नी है, जो दूसरे हैं वो अगम्य ही है, तो उनके साथ संभोग करता है, तो यमदूत उसे तप्त सुरमी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं, तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष की प्रतिमा से आलिंगन करवाते हैं, जो जलती हुई है उसमें आलिंगन उनके साथ करवाते हैं। जो पुरुष इस लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है, उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंटक सालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। है जी। पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है तो उनके लिए सेमर का वृक्ष रहता है कांटे वाला, उस पर चढ़ा के कांटों से पेट नीचे खींचते हैं, चिरता चला जाता है। फिर जो राजा या राजपुरुष इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, यानी कि धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते, जबकि श्रेष्ठ कुल में जन्म पाए, वे उस मर्यादा के अतिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। तो श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर मर्यादा का पालन करना है। जो श्रेष्ठ कुल में पैदा नहीं हुए उनके लिए ये रूल अप्लाई नहीं होता, उनको पाप नहीं लगता, यानी कि कोई शूद्र अगर करेगा तब प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जो राजा या राजपूत इस लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करता है, वे उसे मर्यादा के अतिक्रमण के कारण वैतरणी नदी में पटक दिया जाता है। यदि नरकों की खाई के समान है, इसमें मल, मूत्र, पीप, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी होती हैं। वहां गिरने पर इन्हें इधर उधर के जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता, जिंदा रहते हैं। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे इस दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं, दुखी होते रहते हैं। जो लोग शौच और आचार के नियमों का परित्याग कर तथा लज्जा को तिलांजलि देकर इस लोक में शूद्राओं के साथ संबंध गांठकर पशुओं के समान आचरण करते हैं, वे भी मरने के बाद पीप, विष्ठा, मूत्र, कफ, मल के भरे हुए पुयोद नामक समुद्र में गिरकर उन अत्यंत घृणित वस्तुओं को ही खाते हैं। वो विष्ठा, मूत्र, कफ, मल जो भरा हुआ है उस समुद्र में पड़ करके उसी को खाते हैं ये लोग, जो शौच और आचार का नियमों का पालन नहीं करते और शूद्राओं के साथ संबंध गांठते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, उनकी ऐसी बुरी हालत होती है। इस लोक में जो अत्यंत ब्राह्मण आदि उच्च वर्ण के लोग कुत्ते या गधे को पालते और शिकार आदि में लगे रहते हैं। कुत्ता पालना जो है वो भी पाप की श्रेणी में आता है। तो इस लोक में ब्राह्मण आदि उच्च वर्ग के लोग, यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जो द्विज हैं, जिनको जनेऊ धारण करने का अधिकार है, ये तीन जो वर्ग हैं इनके लिए कुत्ता या गधा आदि पालना मना है। कुत्ता पालेंगे
गधा पालेंगे तो, या शिकार में लगे रहते हैं। शिकार कुत्ते और गधे का करना जरूरी नहीं है, अब किसी का भी शिकार करने में लगे रहते हैं। तथा शास्त्र के विपरीत पशुओं का वध करते हैं। मतलब शास्त्रों में कुछ पशुओं का वध करने की परमिशन है, पर्टिकुलर कंडीशन में वध करने की परमिशन है। जहां वो एक्सेप्शन अप्लाई नहीं होते, फिर भी पशुओं का वध करते हैं। मरने के पश्चात वे प्राण रोध नरक नरक में डाले जाते हैं, और वहां यमदूत उन्हें लक्ष्य बनाकर बाणों से बींधते हैं। अच्छा जी। फिर जो पाखंडी लोग पाखंड पूर्ण यज्ञों यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, मतलब भागवत के हिसाब से जो यज्ञ में भी पशु को सिर्फ छूने का अधिकार है, उसका वध करने का अधिकार नहीं है। लेकिन इन जनरल वेदों में जो लिखा है उसके हिसाब से कहीं कहीं वध करने की परमिशन है। लेकिन यहां ये लिखते हैं कि जो पाखंड पूर्ण यज्ञों में पशुओं का वध करते हैं, मतलब सनातन धर्म के हिसाब से जो प्रिस्क्राइब्ड यज्ञ हवन है, उनमें उस पशु का जो निर्धारित पशु है उसका वध करना, दैट इज ओके। लेकिन जो यज्ञ वेद सम्मत नहीं है, जो पाखंड पूर्ण यज्ञ है, जैसे तांत्रिक वांत्रिक लोगों का होगा, शायद उनसे कुछ इसका संबंध हो, उसमें पशुओं का वध करते हैं। उन्हें परलोक में वैशस नरक में डालकर वहां के अधिकारी बहुत पीड़ा देकर काटते हैं। जो द्विज 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 के लिए रेस्ट्रिक्शन, ये सब पाप वाप जो है, ये सब द्विज लोगों के लिए है। जो शूद्र लोग हैं वो तो ऑलरेडी गिरे हुए हैं, वो कहाँ गिरेंगे, उनके लिए नहीं है ये एक्सेप्शन है। जो द्विज कामातुर होकर अपनी स्वर्णा सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, ये ओरल सेक्स की बात यहाँ कर रहे हैं। तो सवर्णा भार्या को वीर्यपान कराता है, उस पापी के मरने के बाद यमदूत वीर्य की नदी लाल भक्ष नामक नरक में डालकर उसे वीर्य पिलाते हैं। जो कोई चोर अथवा राजा या राजपुरुष इस लोक में किसी के घर में आग लगा देते हैं, किसी को विष दे देते हैं, तथा अथवा गांवों या व्यापारियों को लूट लेते हैं, उन्हें मरने के पश्चात, यहाँ देखिए, ये गवर्नमेंट, पब्लिक पब्लिक राजा और पब्लिक सर्वेंट, उन्हीं लोगों के लिए ये सिर्फ एप्लीकेबल। तो वो अगर किसी के घर में आग लगा दें, जल विष दे दें, गांवों या व्यापारियों को लूट लें, हैं, उन्हें मरने के पश्चात सारमेय यादन नामक नरक में वज्र की सी दाढ़ी वाले 720 यमदूत कुत्ते बनकर बड़े वेग से उनको काटते हैं। अच्छा जी। इस लोक में जो पुरुष किसी की गवाही देने में, व्यापार में अथवा दान के समय किसी भी तरह झूठ बोलता है, वह मरने पर आधार शून्य अविचीमान नरक में पड़ता है। वहां उसे 100 योजन ऊंचे पहाड़ के शिखर से नीचे की ओर सर करके गिराया जाता है। उस नरक की पत्थर की भूमि जल के समान जान पड़ती है, इसलिए उसका नाम अविचीमान है। वहां गिराए जाने से उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, इसलिए इसे बार बार ऊपर ले जाकर फिर पटका जाता है, फिर ऊपर ले जाकर फिर पटका जाता है। तो ये अविचीमान नरक में भेजा जाता है। जो झूठी गवाही देता है किसी मुकदमे में, या व्यापार में झूठ बोलता है, या
दान देने के समय पर झूठ बोलता है। जो ब्राह्मण या ब्राह्मणी अथवा व्रत में स्थित कोई भी प्रमादवश मद्यपान करता है, मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मणी को तो दारू पीना हमेशा मना, मद्यपान हमेशा मना, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो जब व्रत में स्थित हैं, कोई व्रत कर रहे हैं, कोई वो कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, उस समय मद्यपान करता है। तथा जो क्षत्रिय या वैश्य होकर सोमपान करता है, सोमपान सिर्फ देवताओं को अलाउड है, सोमपान बाकी लोगों को अलाउड नहीं है, और क्षत्रिय वैश्य होकर के अगर सोमपान करता है, उन्हें यमदूत अयपान नामक नरक में ले जाते हैं और उनकी छाती पर पैर रखकर उनके मुंह में आग से गलाया हुआ लोहा डालते हैं, मोल्टन मेटल उनके मुंह के अंदर डाल दिया जाता है। जो पुरुष इस लोक में निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बड़ा मानने के कारण जन्म तप विद्या आचार वर्ण या आश्रम में अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, वह जीता हुआ भी मरे के ही समान है। कहते हैं जो निम्न श्रेणी का होकर के भी अपने को बड़ा मानने लगता है और जन्म तप विद्या आचार या वर्ण या आश्रम में जो अपने से बड़ों का विशेष सत्कार नहीं करता, मतलब अगर कोई क्षत्रिय है ब्राह्मण का सत्कार नहीं करता, वैश्य है ब्राह्मण और क्षत्रियों का सत्कार नहीं करता, तो वह जीता हुई मरे के समान है। उसे मरने के बाद छार करदम नाम के नरक में नीचे को सिर करके गिराया जाता है और वहां उसे अनंत पीड़ाएं भोगनी पड़ती हैं। जो पुरुष इस लोक में नरमेध आदि के द्वारा भैरव यक्ष राक्षस आदि का यजन करते हैं, बहुत से तांत्रिक लोग हैं जो नरमेध आदि के द्वारा किसी ह्यूमन बीइंग की बलि देते हैं। तो जो ह्यूमन बीइंग की बलि देते हैं नरमेध आदि के द्वारा भैरव की उपासना करते हैं, यक्ष राक्षसों की उपासना करते हैं, और जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं। तो ये कभी सुनने में नहीं आया, लेकिन ऐसा लिखा है यहाँ कि ऐसा भी कभी होता रहा होगा कि स्त्रियां पुरुषों को खा जाती थी। एक ऐसा तो सुना था हमने कि कोई एक ऐसी स्पेसी है जानवरों की जिसमें वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद जो मादा है वो मेल को खा जाती है। ऐसे किसी जीव के बारे में तो मैंने पढ़ा था कहीं, लेकिन यहाँ लिखा है जो स्त्रियां पशुओं के समान पुरुषों को खा जाती हैं, उन्हें वे पशुओं की तरह मारे हुए पुरुष यमलोक में राक्षस होकर तरह तरह की यातनाएं देते हैं और रक्षोगण भोजन नामक नरक में कसाईयों के समान कुल्हाड़ी से काट काट कर उसका लहू पीते हैं। तथा जिस प्रकार वे मांस भोजी पुरुष इस लोक में उनका भक्षण मांस भक्षण करके आनंदित होते थे, उसी प्रकार वे भी उनका रक्तपान करते हैं और आनंदित होकर नाचते गाते हैं। हाँ जी। इस लोक में जो लोग वन या गांव के निरपराध जीवों को जो सभी अपने प्राणों को रखना चाहते हैं, तरह तरह के उपायों से फुसलाकर अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेंधकर या रस्सी से बांधकर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। जैसा जो अपने वो थे भीष्म पितामह, जब सैया पे लेटे हुए थे तो उन्होंने पूछा कृष्ण भगवान से कि मैंने अपने पिछले 20 जन्मों में झांक करके देख लिया है, कोई कर्म मेरा ऐसा है नहीं जिसके कारण से मुझको इतनी यातना मिलनी चाहिए जो
सरसैया पे पड़ा हूं। उसने कहा एक स्टेप और पीछे चले जाओ। तो वहां एक टिड्डी को पकड़ करके तुम उसको वो बींद रहे थे। तो जो टिड्डी को तुम बींद रहे थे एज ए स्मॉल चाइल्ड, उसका इम्पैक्ट है ये, उसका रिजल्ट है। ऐसा भागवत में वहां लिखा है, सरसैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण बताते हैं। तो यहाँ लिखा है वही कि जो बेचारे इनोसेंट टाइप के जीव हैं, ऑब्वियसली सभी जिंदा रहना चाहते हैं, उनको फुसला के आप अपने पास बुला लेते हैं और फिर उन्हें कांटे से बेंध करके या रस्सी से बांध कर खिलवाड़ करते हुए तरह तरह की पीड़ाएं देते हैं। उन्हें भी मरने के पश्चात यम यातनाओं के समय शूल प्रोत नामक नरक में शूलों से बेंधा जाता है। उस समय जब उन्हें भूख प्यास सताती है और कंक बटेर आदि तीखी चोंच वाले नरक के भयानक पक्षी नोचने लगते हैं, तब वह अपने किए हुए सारे पाप उनको याद आते हैं। राजन, इस लोक में जो सर्पों के समान उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को पीड़ा पहुंचाते हैं, वे मरने पर दंतशूक नाम के नरक में गिरते हैं। वहां पांच पांच सात सात एक जगह, एक जो है ना वो मैनी, एक वन सोल मैनी मास्ट बॉडीज, मैनी लाइव्स वन मास्टर, ये जो उनकी ब्रायन वीज की किताबें हैं, उनमें एक जगह कहीं लिखा था कि कहीं उसमें मिडिल वेस्ट में वो जो राजा के वो हैं या किसी कबीले के प्रमुख हैं, वो किसी आदमी को बांध करके रस्सी में खुद घोड़े पे बैठ करके उसको घसीटते हुए पत्थरों वाली जमीन पे ले जा करके ले जा रहे हैं और उसको ऐसा पीड़ा पाते हुए देख करके अत्यंत आनंदित हो रहे हैं। तो इस तरीके का जो करते हैं। और एक जगह जो नई रामायण दिखाई थी अभी, उसमें भी रावण का जो पुत्र था अक्षय कुमार, वो भी किसी को भी आपस में लड़वाता था और फिर वो एक दूसरे से मरवा करके उनको कष्ट पाते हुए देख करके वो अक्षय बहुत आनंदित होता था। तो इस टाइप की जो स्थितियां होती हैं ये वास्तव में हो रही हैं। मतलब तो जो उग्र स्वभाव पुरुष दूसरे जीवों को इस तरीके से पीड़ा पहुंचाते हैं, वे दंतसूक नामक नरक में गिरते हैं। वहां पांच पांच सात सात मुंह वाले सर्प उनके समीप आकर उन्हें चूहों की तरह निगल जाते हैं। अच्छा। जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल करके बंद कर देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में घोंटते हैं। जैसे वो आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, उधर वो जो नाजी लोग, उनको क्या था वो, अपना कंसंट्रेशन कैंप में लोगों को डालते थे। तो जो व्यक्ति यहाँ दूसरे प्राणियों को अंधेरी खत्तियों, कोठों या गुफाओं में डाल देते हैं, उन्हें परलोक में यमदूत वैसे ही स्थानों में डालकर विषैली आग के धुएं में, कंसंट्रेशन कैंप में भी ऐसा एक अरेंजमेंट एक बार किया गया था, घोटते हैं। इसलिए इस नरक को अवट निरोधन कहते हैं। तो हो सकता है कि जिन लोगों को ऐसी सजा मिली हो कहीं, तो वो उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा जिसके फलस्वरूप इस तरीके का सजा उनको मिली। जो गृहस्थ अपने घर आए अतिथि अभ्यागतों की ओर बार बार क्रोध में भरकर ऐसी कुटिल दृष्टि से देखता है मानो उन्हें भस्म कर देगा, वह जब नरक में जाता है तब उस पाप दृष्टि के नेत्रों को गिद्ध, कंक, काक और बटेर आदि वज्र किसी कठोर चोंच वाले पक्षी
बलात् निकाल लेते हैं, उसकी आंखें निकाल नोच लेते हैं, निकाल लेते हैं, जो टेढ़ी नजर से गुस्से में अपने यहाँ आए हुए मेहमानों को देखता है। इस नरक को पर्यावर्तन कहते हैं। इस लोक में जो व्यक्ति अपने को बड़ा धनवान समझकर अभिमानवश सबको टेढ़ी नजर से देखता है, सभी पर संदेह रखता है, धन के व्यय और नाश की चिंता से जिसके हृदय और मुख सूखे रहते हैं, अतः तनिक भी चैन न मानकर जो यक्ष के समान धन की रक्षा में ही लगा रहता है, मतलब बहुत कंजूस किस्म के जो लोग हैं, जो दूसरों को कुछ नहीं समझते और उनको हमेशा चिंता लगी रहती है कि मेरा धन कोई लूट ना ले जाए, चोरी ना हो जाए, उसकी रक्षा में लगा रहता है। तथा पैसा पैदा करने, बढ़ाने और बचाने में जो तरह तरह के पाप करता रहता है, वह नराधम मरने पर सूची मुख नरक में गिरता है। वहां वह अर्थ पिशाच पापात्मा के सारे अंगों को यमराज के दूत दर्जियों के समान सुई धागे से सीते हैं। अच्छा राजन, यमलोक में, ये तो अभी जो 21, 7, 28 बताए थे उनका वर्णन हो गया है। यमलोक में इसी प्रकार के सैकड़ों हजारों नरक हैं। उनमें जिनका यहाँ उल्लेख हुआ है और जिनके विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है, उन सभी में सब अधर्म परायण जीव अपने कर्मों के अनुसार बारी बारी से जाते हैं। ये जो इस तरीके का उल्लेख यहाँ है, ये सब धर्मों में है। क्रिश्चियन लोगों के यहाँ भी हेल है, मुस्लिम लोगों के यहाँ भी दोजख है, जैसे हमारे यहाँ नरक है, उनके यहाँ भी सिमिलर प्रोविजन उनके यहाँ भी है। और जैसे हमारे यहाँ स्वर्ग है, ऐसे उनके यहाँ भी है। उन क्रिश्चियन लोगों के यहाँ भी हेवन है और मुस्लिम लोगों के यहाँ भी जन्नत है। तो ये जो इसमें यूनिफॉर्म व्यू है सभी रिलीजन्स का, है ना। तो ये नर्क जो है ये यूनिवर्सल है, मतलब इसमें ऐसा नहीं कुछ धर्म मानते हैं कुछ धर्म नहीं मानते, वैसा नहीं है। तो जो भी अधर्म परायण जीव हैं, जो अधर्म करते हैं, वो अपने अपने कर्मों के हिसाब से बारी बारी ये जो हजारों प्रकार के नरक हैं उनमें जाते हैं और अपने पापों का फल भोगते हैं वहां रह करके। इसी प्रकार धर्मात्मा पुरुष स्वर्ग आदि में जाते हैं। इस प्रकार नरक और स्वर्ग के भोग से जब इनके अधिकांश पाप या पुण्य क्षीण हो जाते हैं, स्वर्ग में जाएंगे, पुण्य फल भोगेंगे, नरक में जाएंगे, पाप के फल भोगेंगे। तो स्वर्ग में पाप क्षीण होते जाएंगे भोगने से, नरक में पाप क्षीण होते जाएंगे दुख भोगने से। तो जब ये इस तरीके से सब्सटेंशियल पाप और पुण्य अपने भोग चुके होते हैं, अधिकांश पाप और पुण्य क्षीण हो जाते हैं, तब बाकी बचे हुए जो थोड़े बहुत पाप पुण्य हैं, उन कर्मों को लेकर ये फिर इसी लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते हैं, फिर ह्यूमन बीइंग बन जाते हैं। उसके बाद ह्यूमन बीइंग बनना जरूरी नहीं है, इस लोक में जन्म लेने के लिए लौट आते, तो दूसरे योनियों में भी जा सकते हैं, नॉट ओनली एज ह्यूमन बीइंग्स। इन धर्म और अधर्म दोनों से विलक्षण जो निवृत्ति मार्ग है, जिसका डिस्कशन द्वितीय स्कंध में पहले ही हो चुका है। तो धर्म का पालन करने से पुण्य मिलेगा, अधर्म से नरक मिलेगा, पाप में होगा। इनसे स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होगी। इन दोनों से बिल्कुल अलग निवृत्ति मार्ग है, जहां किसी भी
अच्छे या बुरे कर्म करना वो अच्छे और बुरे के लिए नहीं करता, निष्काम कर्म करता है, एज ड्यूटी समझ करके करता है, या जो कर्म से पूर्ण सन्यासी ले लेता है, वो निवृत्ति मार्ग है। तो इसके बारे में पहले डिस्कशन हो चुका है। तो पुराणों में इस प्रकार 14 भुवन के रूप में वर्णन किया गया है। वह ब्रह्मांड कोश इतना ही है जितना पिछले 4-5 सेशन में बताया गया है। ये 14 भुवन सृष्टि के इतने ही हैं। यह साक्षात परम पुरुष श्री नारायण की का अपनी माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल स्वरूप है। मतलब ये जो सारे लोक हैं, ये भगवान का स्थूल रूप है। मतलब इन सब रूपों में भगवान ही हैं। नरक और नरक की योनियों में रहने वाले भी भगवान ही हैं। स्वर्ग और स्वर्ग की अलग अलग योनियों में पितृलोक और सब जगह रहने वाले, उन सब रूपों में भगवान ही हैं। तो ये साक्षात परम पुरुष श्री नारायण का अपने माया के गुणों से युक्त अत्यंत स्थूल रूप है। भगवान है, उन्हीं का जो स्थूल रूप विराट रूप है, उसी के अंदर स्वर्ग नरक पृथ्वी अंतरिक्ष एक्सेट्रा, ये सारे लोक, सत्यलोक, ये सब उसी में स्थित हैं। वो सब भगवान का ही स्थूल रूप है। इसका वर्णन मैंने तुम्हें सुना दिया। परमात्मा भगवान का उपनिषदों में वर्णित निर्गुण स्वरूप यद्यपि मन बुद्धि की पहुंच के बाहर है, तो भी जो पुरुष इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता सुनता या सुनाता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति के कारण शुद्ध हो जाती है और वह उस सूक्ष्म रूप का भी अनुभव कर सकता है। यानी कि जो स्थूल रूप का वर्णन किया है, उस वर्णन को आदर पूर्वक जो पढ़ता है और इस बात को रियलाइज करता है कि इन सब रूपों में माया के द्वारा भगवान खुद ही मैनिफेस्ट हो रहे हैं इन सब रूपों में, जो इस चीज को समझ करके इस स्थूल रूप का वर्णन आदर पूर्वक पढ़ता है या सुनता है, उसकी बुद्धि श्रद्धा और भक्ति से युक्त हो जाती है। उसके अंदर श्रद्धा और भक्ति हो जाती है और उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। जब बुद्धि शुद्ध हो जाती है भक्ति और श्रद्धा के कारण से, तो फिर उसको निर्गुण निराकार रूप का अनुभव भी हो जाता है। यानी कि स्थूल रूप अभी हमको समझ में आता है, निर्गुण निराकार हमको समझ में नहीं आता। उस स्थूल रूप को जो समझ में आता है, वो सब भगवान का ही मैनिफेस्टेशन है। इस चीज को, स्थूल रूप के वर्णन को बार बार पढ़ या सुन करके समझ लेता। मतलब जो वर्णन पहले किया है, वो कितने ग्रह नक्षत्र तारे सबका वर्णन हुआ है, जितने लोग को वर्णन हुआ है, उन सबको अच्छी तरह पढ़ता समझता है। उसको अपने आप ही धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी बार बार पढ़ने से, कि ये सब भगवान का ही रूप है, उन्हीं का मैनिफेस्टेशन है। फिर इनमें अच्छी और अच्छाई या बुराई नहीं देखेगा, इनको सबको सम रूप से देखेगा। इस तरीके उसकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा पैदा हो जाएगी। तो स्थूल रूप का बार बार वर्णन पढ़ने या सुनने से ये सब भगवान ही हैं, ये
अच्छी तरह समझ में आएगा धीरे धीरे करके। एक बार में नहीं आएगा, दो बार में नहीं आएगा। फिर ऐसा होते होते भगवान के प्रति भक्ति और श्रद्धा पैदा होगी। और जब ये हो जाएगा तो उसी से भगवान का जो सूक्ष्म रूप है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है, ऑल परवेडिंग कॉन्शसनेस है, उसका अनुभव भी उसको हो जाएगा। तो ये स्थूल रूप का वर्णन ऐसे नहीं किया जा रहा है अभी, क्योंकि हमारे अंदर देहात्म बुद्धि है। हम फिजिकली मैनिफेस्ट चीजों को ही समझ पाते हैं, इसलिए विस्तार से इस ब्रह्मांड का, अलग अलग लोकों का, भगवान के स्थूल रूप का वर्णन किया गया। उसको करने से धीरे धीरे सूक्ष्म रूप समझने की कैपेबिलिटी हमारी बुद्धि के अंदर पैदा हो जाएगी, भक्ति और श्रद्धा के कारण से, है जी। तो भक्ति श्रद्धा पैदा होगी स्थूल रूप के बार बार वर्णन को पढ़ने या सुनने से। ये इसलिए वर्णन किया है इतना डिटेल में, अलग अलग लोगों का, अलग अलग वर्षों का, अलग अलग द्वीपों का, इसलिए वर्णन किया गया है, ये समझाने के लिए कि ये सब भगवान का ही माया के द्वारा निर्मित स्वरूप है। इन सब रूपों में भगवान ही है। यति को चाहिए, यति का मतलब सन्यासी, जो वैरागी है, जिसने सब कुछ छोड़ दिया है। यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करें, पहले उस विराट स्वरूप में मन को लगाए, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर सूक्ष्म में लगा दें। तो शुरुआत सूक्ष्म से नहीं हो सकती, स्थूल से होगी। यही एक बार पुष्पलता जी बता रही थी किसी एक सेशन में कि जो वर्णन है ये अलग अलग ग्रह नक्षत्रों का, लोकों का, और जो वर्ष हैं, द्वीप हैं, इन सब का, वो इसलिए किया गया है कि ये भगवान का ही स्थूल रूप है। इसी भक्ति श्रद्धा पैदा होती है, ऐसा एक दिन वो कह रही थी। तो वही यहाँ लिखा है कि यति को चाहिए कि भगवान के स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के रूपों का श्रवण करके पहले स्थूल रूप में चित्त को स्थिर करें, फिर धीरे धीरे वहां से हटाकर सूक्ष्म में लगा दें। परीक्षित, मैंने तुमसे पृथ्वी, उसके अंतर्गत द्वीप, वर्ष, नदी, पर्वत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिर्गण और लोकों की स्थिति का वर्णन किया है। यही भगवान का अति अद्भुत स्थूल रूप है, जो समस्त जीव समुदाय का आश्रय है। सभी जीव कुछ अलग अलग लोकों में रहते हैं। तो ये वर्णन भगवान के अद्भुत स्थूल रूप का वर्णन है। सब रूपों में वही विद्यमान है। ये धीरे धीरे बार बार के सुनने समझने से हमको समझ में आएगा, और तब निराकार ब्रह्म, ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस को समझने की योग्यता बाद में हमको पैदा होगी। तो अभी इसी में लगे रहिए, इसी पे समझिए। तो यहीं पर ये चैप्टर समाप्त हो जाता है। ये बैकग्राउंड बना रहे थे, क्योंकि अगला जो चैप्टर शुरू होगा उसमें पहला प्रश्न यही है कि इन नरकों से बचा कैसे जाए। तो जब तक एक विभत्स रूप पहले प्रस्तुत न किया जाए, तब तक इसके छूटने की इच्छा पैदा नहीं होगी और उसकी नेसेसिटी मालूम नहीं पड़ेगी। तो फिर यहाँ से ये 5वें अध्याय तक ये बताया गया, स्कंद तक। अब छठा स्कंद शुरू होगा नेक्स्ट संडे, जहाँ इन नरकों से कैसे बचा जाए इसके बारे में वर्णन प्रारंभ होगा, शुरू होगा। ओके, तो यहीं आज विराम देते हैं। नमस्कार। अगले